कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। उपस्थित भगवत रस पिपासु जिज्ञासुवृत्त नित्य निरंतर इस पुनीत पावन पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत अमृत रस का आह्वान कर रहे हैं और ये रस हमें असीम आनंद देता है, क्योंकि ये जो भगवत स्वरूप का आनंद है ये इंद्रियातीत आनंद है, भूतातीत आनंद है, गुणातीत आनंद है। और ये आनंद नित्य होता है, साथ में एक रस भी होता है। ये न घटता है न बढ़ता है, इसलिए एक रस से कहलाता है। देश काल परिस्थिति के परिवर्तित होने पर यह परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि देश काल परिस्थिति से परे है। वर्तमान भूत भविष्यत तीनों काल से भी अतीत है, इसलिए इसको कालातीत कहा गया, क्योंकि भूत वर्तमान और भविष्य इन तीनों कालों में ये विराजित रहता है और इन कालों की सीमा से पहले भी विराजित है, और काल की जब सीमा समाप्त हो जाएगी, आत्यंतिक प्रलय हो जाएगी, उसके बाद भी ये रहने वाला है। ये आनंद ऐसा आनंद है, ये परमात्मा आनंद है, और परमात्मा आनंद में ही ये सब कुछ विराजित है। परमात्मा से भिन्न है। वेद भगवान कहते हैं नेह नानास्ति किंचन, परमात्मा से भिन्न यहां कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ है वो सब परमात्मा का ही स्वरूप है। जिस प्रकार से ये जीव जब स्वप्नावस्था में जाता है तो स्वप्नावस्था में ये स्वयं तो विद्यमान रहता ही है, इसके साथ साथ आप देख लीजिए कितने अन्य सगे संबंधी स्वजन वो भी स्वप्नावस्था में होते हैं। अनेक जीव जंतु भी स्वप्नावस्था में होते हैं। अनेक प्रकार की प्रकृति के रूप, वनस्पति आदि के रूप में नदी नाले पेड़ पहाड़ सूरज चांद सितारे इत्यादि, और फिर सब प्रकार की क्रियाएं, लेने देने का व्यवहार, मिलने बिछुड़ने का व्यवहार, मरने जीने का व्यवहार, सभी कुछ स्वप्नावस्था में हम रोज देखते ही हैं। अच्छा, इसके बारे में जरा चिंतन करें, कहां से होता है ये? क्या ये अपने से भिन्न है
इसका जनक कोई दूसरा है। और जो स्वप्न में जितने भी पदार्थ हैं, क्या वो अपने से भिन्न है? वहां अगर देखा जाए तो सूरज चांद सितारों का निर्माण करने वाला कौन है? और सूरज चांद सितारे रह कहां रहे हैं? आपसे अलग कोई स्थान है क्या? आपसे अलग कोई देश है क्या जिसमें वो रह रहे हो? जितने प्राणी हैं, चाहे उसमें आपके माता पिता भी हो, होते ही हैं स्वप्न में। उनको पैदा करने वाला स्वप्न में कौन है भाई? अपने माता पिता के जनक भी आप ही होते हो। जितने भी प्राणी उसमें, उन सबके जनक आप ही हैं। आपसे भिन्न कोई दूसरा है क्या? बताइए। उनका पैदा करने वाला आपसे भिन्न कुछ नहीं होता। आपका घर भी आप ही पैदा करते हो, आपके नदी नाले पेड़ पर्वत ये भी आप ही पैदा करते हो। कोई देवता दिख जाए तो उसे भी आप पैदा करते हो। गुरु जी हैं तो उनको भी आप ही पैदा करते हो। शिक्षक भी आप ही हो और छात्र भी आप ही हो। जो भी कुछ हो रहा है वो सबका सब आपसे बना है और आप में ही विराजित है कि नहीं? ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसमें आपसे अलग कहीं कुछ नहीं है। बस ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ये जो सृष्टि का सृजन हुआ है ये भी ठीक इसी प्रकार से हुआ है। इस सृष्टि में जो भी कुछ बना है वो सबका सब परमात्मा से ही बना है। यानी वस्तु जिससे बनता है वो वस्तु परमात्मा ही है। जिस वस्तु से स्वप्न के जितने भी संसार बना है वो वस्तु आप ही तो हो, या आपसे अलग कोई दूसरी वस्तु है? आपने अपने में से निकाल दिया सब कुछ, और इसको सबको निकालने के बाद आपका कुछ घटा बढ़ा क्या? एक बात ये भी हो देखने की कि आपने सारा जगत अपने में से निकाल दिया और उसके बाद आपका कुछ घटता बढ़ता है क्या? कुछ नहीं घटता बढ़ता। एक मां अनेक बच्चों को जन्म देती है, उसका कुछ घटता बढ़ता है क्या? बच्चे खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, उससे बड़े बड़े हो जाते हैं, उससे मोटे तगड़े हो जाते हैं। उसका कुछ घटता बढ़ता है क्या? तो इसी प्रकार से भगवान से ये सारे संसार के पदार्थ भगवान में से उत्पन्न होते हैं और उनका अस्तित्व भगवान से विलग कुछ भी नहीं है। वो सारे का सारा भगवान ही है। लेकिन उसमें माया का एक ऐसा पर्दा डलता है जिस माया के पर्दे के कारण से हमें वो नहीं हकीकत दिखाई देती। जैसे स्वप्न में हम माता पिता को माता पिता के रूप में देखते हैं, हम पुलिस को देखते हैं तो उससे डर जाते हैं, जबकि वो पुलिस भी हम ही है और चोर भी हम ही है, कोई दूसरा नहीं है। माता पिता जो बैठे वो भी हम ही है माता। तो इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ बना है उसमें वस्तु रूप से परमात्मा ही है, और वस्तु रूप से परमात्मा होने के बाद उस वस्तु से बना हुआ जो भी जगत का पदार्थ है, जड़ चेतन जग जीव जत, गोस्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही है यहाँ पर। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदहु सबके चरण कमल सदा जोर जुग पान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यह वेदांत दर्शन गोस्वामी जी महाराज ने इसी बात को अपने शब्दों में सरल करके कह दिया। उन्होंने ब्रह्म नाम ना लेकर के राम नाम ले दिया। कहते जड़ और चेतन रूप से जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सारे का सकल राम में जान। सकल राम में यानी सारे के सारे में राम ही रमा हुआ है। तो ये रूप है एक ही है कि सारे के सारा राम में ही प्रतीत हो रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं चराचर जगत में बंदा हूं सबके चरण कमल, मैं सारे संसार में जितना भी जड़ चेतन स्वरूप है उस सबको नमन करता हूं, क्योंकि वो सारा ही परमात्मा का रूप है। इसीलिए हमारे यहां सृष्टि में जो जड़ हैं उनको भी पूज लिया गया है। उसके पीछे के भाव को हम जाने ना जाने, लेकिन हमने सबको पूजा है।
और किस रूप में पूजा है कि इसके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। हम पीपल को पूज लेते हैं, हम वट को पूज लेते हैं, हम तो पशु पक्षी को पूज लेते हैं, हम तो जड़ पदार्थ हैं, हम भूमि को भी पूजते हैं, हम जल को भी पूजते हैं, हम अग्नि को भी पूजते हैं। अग्निहोत्र करते हैं तो अग्नि का तो पूजन है। हम वायुदेव को भी पूजते हैं, हम आकाश को भी पूजते हैं, हम सूर्य को भी पूजते हैं, चंद्रमा को भी पूजते हैं, तारों को भी पूजते हैं। हमारे यहाँ कई व्रत ऐसे हैं, किसी में सूर्य को देख करके जल दिया जाता है, किसी में चंद्रमा को देख करके जल अर्पित किया जाता है, किसी में तारा देख करके जल अर्पित किया जाता है, व्रत खोला जाता है। तो ये सारी सृष्टि की पूजा है। इसलिए हमारा जो दर्शन है, हमारा जो विज्ञान है, वो भाई अनंत विज्ञान है, असीम विज्ञान है, अद्भुत विज्ञान है। इस विज्ञान को केवल वेदांत ही समझा सकता है, जहां पर 6 शास्त्रों का समागम किया गया, 6 के 6 शास्त्रों को एक साथ मिलाया गया है। हमारे जो 6 शास्त्र है उनको पढ़ने का एक क्रम है भाई। सबसे पहले धर्मशास्त्र पढ़ा जाता है, जिसे पूर्व मीमांसा कहते हैं। ये जैमिनी ऋषि से प्रकट हुआ शास्त्र है। उसके बाद हमें न्याय और वैशेषिक पढ़ना चाहिए, क्योंकि न्याय और वैशेषिक पढ़ने से हमारी बुद्धि विज्ञान में होती है, हमारी बुद्धि तर्क संगत बुद्धि होती है। तर्क तो होता है लेकिन कुतर्क नहीं होता है, ध्यान रखना। शास्त्र के पढ़ते हुए सबसे बड़ी बात है कि शास्त्र कुतर्क से कभी नहीं समझा जा सकता। तर्क तो जरूरी है, तर्क से बुद्धि कुशाग्र होती है, उसकी मेधावी शक्ति, उसकी प्रज्ञा शक्ति, उसमें वृद्धि होती है, वो ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाती है और प्रयोग करने की शक्ति बढ़ जाती है। ये न्याय और वैशेषिक ऐसा शास्त्र है। इसके बाद कहा कि हमारे यहाँ सांख्य दर्शन और योग दर्शन है। सांख्य दर्शन हमें प्रकृति और पुरुष के संबंध को बताता है। कपिल भगवान ने दिया, अपनी माता देवहूति को इसका ज्ञान दिया है। कपिल भगवान ने बड़ा दिव्य ज्ञान दिया है। और इसके बाद पतंजलि का योग है, कहते हैं वो अनुभूति की ओर आपको लेकर जाता है, उसके द्वारा आप अनुभूति करना सीखते हैं। ये योग जो है, इसके जो 8 अंग हैं जिनकी चर्चा आपसे करते रहते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो 8 योग के अंग हैं ये अनुभूति के लिए है। इनके द्वारा आप अपने आप को शरीर भाव से विलग अनुभूत करते हैं, समाधि में पहुंचते हैं। जैसे ये जीव रोजाना हृदय में पहुंचता है लेकिन वहां जाकर के सो जाता है सुसुप्ति अवस्था में, इसलिए उसको परमात्मा साक्षात्कार नहीं होता। इसमें और समाधि में यही अंतर है, समाधि में आप जागृत में परमात्मा के साथ होते हैं, वो चाहे सगुण साकार रूप में हो चाहे निर्गुण निराकार रूप में, वो दोनों के अपने अपने भाव होते हैं, किसी भी रूप में हो। बहुत से सगुण साकार के साथ एकता करते हैं, बहुत से निर्गुण निराकार के साथ एकता करते हैं। तो जब निर्गुण निराकार के साथ एकता होती है हम चैतन्य तत्व में विराजमान होते हैं, हमारा स्वरूप चिन्मय होता है। जब सगुण साकार में होते हैं तो हम भगवान का जो भी स्वरूप अपने में कल्पित कर रखते हैं, अभी चर्चा आएगी तो उसमें हम मन को लगा लेते हैं। 1-2 बार ध्यान में आपको बताया भी है, ध्यान की जो पद्धति है सगुण साकार की। तो लेकिन क्या है, कहते जड़ हो चेतन हो सगुण हो निर्गुण हो, सारा परमात्मा का ही तो स्वरूप है। जो आपके अंदर से सारा का सारा ब्रह्मांड स्वप्न में प्रकट होता है, ये तो भाई निर्गुण से प्रकट होता है। निर्गुण ही विकारित होकर के सगुण बनता है। अंदर और कौन बैठा है? अंदर तो निर्गुण तत्व है, लेकिन निर्गुण जो है वो सगुण को उत्पन्न करने वाला है, साकार को उत्पन्न करने वाला है। तो इस प्रकार से इस विद्या को जाना जाता है। नारद जी को यही विद्या अब ब्रह्मा जी समझा रहे हैं, सनकादिक ऋषि इसी की चर्चा कर रहे हैं। सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे कि ब्रह्मा जी ने ऐसे ऐसे सृष्टि की सर्जन के विषय में बताया। इसलिए पहले इस बात को समझाया कि सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा रूपी वस्तु से ही सब कुछ का निर्माण होता है और निर्माण होता हुआ दिखता है। ये सब एक कल्पना ही है। सारा संसार स्वप्नवत इसीलिए कहा गया, कल्पना परमात्मा की। जैसे हमारी कल्पना से स्वप्न प्रकट हुआ, ऐसे ही परमात्मा की कल्पना कहिए या संकल्प कहिए, परमात्मा की इच्छा कहिए। यद्यपि परमात्मा में इच्छा नाम की कोई चीज नहीं होती। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, परमात्मा का संकल्प तो शिव संकल्प है, कल्याणकारी संकल्प है। तो वो संकल्प से ये सारी सृष्टि का अस्तित्व कैसे होता है, कैसी सृष्टि हमें बनती हुई दिखाई देती है, तो ये चर्चा अब ब्रह्मा जी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सबसे पहले भाई
एक मेवा अद्वितीय ब्रह्म। वेद भगवान का सूत्र है कि एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, अर्थात आरंभ में केवल एकमात्र ब्रह्म ही विराजमान है। ब्रह्म माने एक चेतनता, ब्रह्म माने एक ज्योतिर्स्वरूपता, ब्रह्म माने एक आनंद स्वरूपता, जिसको हम सच्चित आनंद घन रूप में कहते हैं। उस ब्रह्म को कोई परिभाषित नहीं कर सकता, कोई व्यक्त नहीं कर सकता। उसका यह स्वरूप अव्यक्त स्वरूप है। और ये जो ब्रह्म है, कहते हैं ये इसके अंदर एक संकल्प होता है सबसे पहले, और जब ये संकल्प होता है तो इस संकल्प से कहते हैं एक क्षोभ होता है। संकल्प कह लीजिए, क्षोभ कह लीजिए, और उसी से परमात्मा की जो शक्ति है, उसमें परमात्मा तीन चीजों को स्वीकार करता है। सब चैतन्य रूप है, अभी चैतन्य तत्व के अलावा कुछ नहीं, न अंधकार है, न प्रकाश है, न ब्रह्मांड है, कुछ नहीं, केवल शुद्ध चेतन ब्रह्म। वो तीन चीजों को स्वीकार करता है। सबसे पहले स्टार्टिंग में तीन चीज स्वीकार की जाती है, काल, कर्म, स्वभाव। गोस्वामी जी ने इसी के ऊपर एक चौपाई भी लिखी है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत जीव माया कर प्रेरा। यही चीज ये यहां से ली है। काल, कर्म और स्वभाव, इन तीनों को अपने में स्वीकार करते हैं भगवान, यानी अपने में आरोप करते हैं भगवान। इसका है नहीं, क्योंकि भगवान तो काल से भी परे हैं, भगवान कर्म से भी परे हैं, भगवान स्वभाव से भी परे हैं। लेकिन तीनों को जब हमें कोई संरचना भगवान में दिखानी है तो उसमें कहीं न कहीं सपोजिशन पे हमें आना पड़ेगा। जैसे मैथमेटिक्स में किसी इक्वेशन को अगर सोल्व करना होता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होती है, तो उसमें हमें एक कुछ चीज मान के चलनी पड़ती है, सपोजिशन। लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इस तरह से हम सपोज करते हैं। तो इसी प्रकार से परमात्मा में भी ये सपोजिशन है, ये एक चिंतन है कि तीन चीज को हमने परमात्मा में आरोप किया, एक्स, काल, कर्म और स्वभाव। इन तीन चीज को स्वीकार करने से क्या हुआ, इन तीनों ने क्या क्या काम किया। सबसे पहले तो काल ने, काल माने समय, समय ने एक अक्षोभ उत्पन्न किया, एक हलचल उत्पन्न की है, कह लीजिए एक तरह से। ये जो तीनों चीजें लगभग मिलती जुलती सी आएंगी, लेकिन इसको हमने क्षोभ शब्द दिया कि परमात्मा में क्षोभ उत्पन्न किया, या परमात्मा की माया में एक क्षोभ उत्पन्न किया। परमात्मा की माया कहिए, प्रकृति कहिए, वेदांत ने इसको मूल प्रकृति कहा गया है, और सांख्य शास्त्र में सीधे प्रकृति कहा गया है। तो एक प्रकृति, उसमें क्षोभ हुआ काल के कारण से, और काल के बाद जब वो क्षोभ उत्पन्न हो गया तो स्वभाव ने उस माया को रूपांतरित किया, उसको रूपांतरित किया। रूपांतरित माने एक चीज से दूसरे में कन्वर्ट करना, जैसे दूध को दही में बदल देना, ये कन्वर्जन है। जैसे रोज आप घर में अनेक प्रकार की सब्जियां बनाते हो, वो कन्वर्जन ही तो है। जैसे गेहूं से आप आटा बनाते हो, कन्वर्जन है। आटे से आप रोटी बनाते हो, वो कन्वर्जन है। अनेक प्रकार के उससे न जाने कितने व्यंजन बनाते हो, वो कन्वर्जन है। तो इसी प्रकार से जो ये भगवान की शक्ति, उसकी जो कौन सी शक्ति, स्वभाव शक्ति, इस स्वभाव ने भगवान के उसको रूपांतरित कर दिया। और रूपांतरित करने के बाद तीसरी चीज, काल, कर्म, स्वभाव। कर्म आया, और कर्म ने क्या किया, कहता कर्म ने फिर महतत्व को जन्म दिया। इसके बाद महतत्व आता है, और ये महतत्व क्या है, महतत्व माने तीन गुण। महतत्व माने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये जो महतत्व है, फिर ये महतत्व भी विकारित होता है। महतत्व सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण विकारित होता है। और इसमें सबसे पहले कहते हैं कि जो महतत्व से विकार हुआ, उसमें अब क्या हुआ कि सबसे पहले तम प्रधान विकार की बात की।
तम प्रधान जो ये विकार हुआ, उसके कारण से ज्ञान, क्रिया और द्रव्य, तीन चीजें बनी है। ध्यान करना, एक ज्ञान शक्ति उत्पन्न होती है यहां पर, ज्ञान शक्ति के बाद क्रिया शक्ति उत्पन्न होती है, और फिर द्रव्य शक्ति। तीन चीजें, पहले ज्ञान, फिर क्रिया, फिर द्रव्य। और अभी भी ये सब सूक्ष्म है, सब चिन्ह है। आगे आएगी स्थूलता, अभी स्थूलता नहीं है, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंदर ही अंदर चल रही है। जैसे मन में अंदर ही अंदर संकल्प, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे चौथे संकल्प चलते रहते हैं, तो अभी ये संकल्प है सारे। इन संकल्पों में ज्ञान, क्रिया, ज्ञान आया, क्रिया आई और द्रव्य। तो ये तीन प्रकार का, और इसी का नाम अहंकार हुआ। यहीं से अहंकार की उत्पत्ति होती है। और ये अहंकार जब विकार को प्राप्त हुआ, तो ये अहंकार तीन प्रकार का हो गया। तामस अहंकार से अब उत्पत्ति है, ध्यान रखना। ये तामस जो विकार है, उससे इस अहंकार की उत्पत्ति है। तामस विकार से ये अहंकार की उत्पत्ति है। और ये अहंकार भी तीन प्रकार का हुआ, एक वैकारिक अहंकार हुआ, एक तेजस अहंकार हुआ, और एक तीसरा तामस अहंकार हुआ। ये है तीन असली चीज, वैकारिक अहंकार, तेजस अहंकार और तामस अहंकार। वैकारिक अहंकार का मतलब है ज्ञान शक्ति, तेजस अहंकार का मतलब है क्रिया शक्ति, और तामस जो ये अहंकार है, ये द्रव्य शक्ति है। वैकारिक अहंकार का मतलब है सतोगुण की प्रधानता, जो ज्ञान प्रदान करती है। तेजस अहंकार का मतलब है रजोगुण की प्रधानता, सतोगुण की मलिनता। तो यहीं से क्रिया शक्ति आती है, जितनी भी क्रिया है वो रजोगुण में होती है। और तीसरा है तामस अहंकार। इस तामस अहंकार से द्रव्य, स्थूलता, विभिन्न पदार्थों का प्रकटन, इसके बारे में चिंतन करेंगे। तो ये तामस अहंकार होता है। और इसी तामस अहंकार से सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति होती है। और ये समष्टि आकाश है। समष्टि माने व्यापक आकाश। एक आकाश तो ये भी है कि जैसे आप मान लीजिए आपका मुख है, मुख के अंदर जितना खाली स्थान है वो भी आकाश है। ये यहाँ पर जो आप हमें चलने फिरने के लिए स्थान मिल रहा है, अवकाश है ये, इसका नाम भी आकाश ही है, ये आकाश ही है। ये मकान जिसमें स्थित है वो भी आकाश। तो एक व्यापक आकाश की पहले हम बात करते हैं, जिसको समष्टि आकाश कहा गया। और समष्टि आकाश का एक धर्म हुआ, समष्टि आकाश का एक गुण प्रकट हुआ, जिसको नाम दिया गया शब्द। तो आकाश में जो है उसका गुण शब्द हुआ। और शब्द के द्वारा दो चीजों का बोध होता है। शब्द से एक तो दृष्टा का पता चलता है और एक दृश्य का पता चलता है। यद्यपि अभी दृष्टा और दृश्य, दृष्टा तो है लेकिन अभी दृश्य नहीं आया, दृश्य आगे आएगा, क्योंकि अभी सूक्ष्म रूपा है। ये सारी की सारी जो समष्टि सृष्टि है, ये भी सूक्ष्म है, अभी स्थूलता को प्राप्त नहीं हो रही है। तो आकाश और शब्द, फिर कहते हैं आकाश में फिर क्षोभ हुआ, उससे वायु का प्रकटन हुआ। और वायु चूंकि आकाश में प्रकट हुआ है, इसलिए वायु में दो धर्म हो गए। वायु अपना उसका धर्म स्पर्श होता है, लेकिन आकाश का शब्द गुण भी वायु के अंदर आ जाता है। वायु दो धर्मों वाली होती है, शब्द और स्पर्श। और वायु की वजह से ही इस शरीर में हमारी जितनी इंद्रियां हैं ना, इन इंद्रियों में जो स्फूर्ति आती है, जो शक्ति आती है, जो बल है, इन सब का कारण ये वायु ही है भाई। और प्राण शक्ति, सबसे बड़ी बात तो संजीवनी शक्ति है भाई। ये जो संजीवनी शक्ति है सारी वायु से आती है। तो इस प्रकार से ये वायु की बात हुई। और काल कर्म और स्वभाव ने फिर वायु में भी विकार उत्पन्न किया। और वायु में जो विकार उत्पन्न किया तो उससे तेज प्रकट हुआ। सूर्य भी एक तेज का रूप है, अग्नि भी एक तेज का रूप है, ये तेज है। और इस तेज का जो अपना धर्म हुआ वो रूप हुआ। ये जो तेज है, यहीं से रूप का प्रकटन होता है, यहीं से देखने और दिखने की शक्ति आती है स्थूल। लेकिन अभी सूक्ष्म सृष्टि चल रही है, समष्टिगत सृष्टि चल रही है। अग्नि हुई और अग्नि का धर्म, इस तेज का धर्म रूप हुआ। फिर काल कर्म स्वभाव ने रूप,
इस तेज में भी क्षोभ उत्पन्न किया, विकार उत्पन्न किया। और इस तेज में जब विकार हुआ तो इसी से जल का प्रकटन होता है। बहुत से लोग कहते हैं हाँ जी अग्नि से जल, जी हाँ अग्नि से जल प्रकट होता है, और आजकल तो सबको प्रकट हो रहा है। अब 2-3 महीने ऐसे हैं खूब अग्नि जल प्रकट करेगा, अग्नि जो है खूब जल प्रकट करेगा। जरा 5 मिनट धूप में खड़े होकर देखो, सारा शरीर पसीने पसीने हो जाएगा। तो किसने प्रकट किया है जल? अग्नि से प्रकट होता है। तो खैर अग्नि से जल का प्रकटन होता है। और फिर ये जो है, जो जल है, इस जल में जब विकार उत्पन्न होता है, इसका अपना धर्म रस है, लेकिन ये 4 धर्मों वाला हुआ, शब्द स्पर्श रूप रस। इसके बाद इस जल के अंदर ही पृथ्वी तत्व का प्रकटन होता है। जल में पृथ्वी कैसे प्रकट होती है? कहते हैं जैसे दूध में से माखन प्रकट हो जाता है, जैसे जल में से काई प्रकट हो जाती है। ये जो जल में से प्रकटन है, क्योंकि हमें लगता है जल तो बिल्कुल कोमल है, तो इस जल में से इतना ठोस पदार्थ कैसे उत्पन्न हो सकता है? तो भाई जब मंथन करते हैं ना, तो मंथन किए जाने पर मक्खन प्रकट हो जाता है। ऐसे ही इस धरती का प्रकटन जल से हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पहले समष्टि भूतों का प्रकट हुआ, सूक्ष्म भूतों का। और इसके बाद कहते हैं कि ये जो समष्टि प्रकटन हुआ है, अब इनके सतोगुण और रजोगुणी भाव हैं। इनके जो सतोगुणी भाव हैं, 5 भूत जो हैं, इनको 5 भूत कहते हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनके गुण हुए, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के। तो इनसे क्या है कि सतोगुणी संरचना भी होती है समष्टि रूप में, और रजोगुणी संरचना भी होती है समष्टि रूप में। जो हमारे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इन 5 से 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रकटन होता है। कान का प्रकटन होता है, इनसे त्वचा का प्रकटन होता है, आंखों का प्रकटन होता है, रसना का प्रकटन होता है, नासिका का प्रकटन होता है, कर्म से। आकाश से कान, वायु से त्वचा, तेज से आंखें, जल से रस, और पृथ्वी से नासिका। ऐसे ही इनके रजोगुण से एक इंद्रिय प्रकट होती है, उसको कर्मेंद्रिय कहते हैं। वाक पानी पादो उपस्थ पायु, कर्म से यही कर्म इनका है। 5 कर्मेंद्रियां प्रकट होती। फिर इनके सम्मिलित, 5 के सम्मिलित सतोगुण से हमारा अंतःकरण चतुष्ट प्रकट होता है, जिसको कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार। 4 रूप इसके होते हैं। और इन्हीं से, इनके 5 भूतों के सम्मिलित रजोगुण से 5 प्राण प्रकट होते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। तो इस प्रकार से ये सूक्ष्म समष्टि सृष्टि का यहां पर उद्भव होता है। और इसके पश्चात कहते हैं कि फिर भगवान आगे प्रेरित करते हैं। किस लिए? कहते हैं जो 5 भूतों का प्रकटन हुआ है, इनको मिलन के लिए। अब इन 5 का मिलन होता है। वेदांत में इस प्रक्रिया को पंचीकरण कहा गया है। इस क्रिया को पंचीकरण। ये जब 5 मिल जाते हैं, तो इन 5 के मिलने पर ही सारे स्थूल, ये 5 पदार्थ जो है ये प्रकट होते हैं। पंचभूत स्थूल रूप में प्रकटन होता है, समष्टि रूप में प्रकटन होता है, और यहां से दिखना प्रारंभ होता है। सूक्ष्म से स्थूल मिलते हैं जब ये, तो 5 भूत जब मिल जाते हैं, तो इन 5 भूतों के मिलने से कैसे मिलते हैं? कहते हैं पहले, सबसे पहले आकाश स्थूल होता है। और स्थूल आकाश का क्या रूप है? कहता है उसमें 50% भाग तो आकाश का होता है, और बाकी 50% में बाकी 4 होते हैं। यानी 50% आकाश का भाग होता है स्थूल में, 12.5% वायु, 12.5% अग्नि, 12.5% जल, 12.5% पृथ्वी। तो 5 का मिल करके ये स्थूल आकाश बनता है। इसलिए आकाश में 5 पदार्थ रहते हैं। और अब एक विषय और है, जब ये 5 का पंचीकरण हो जाता है, तो आकाश स्थूल जो है उसके 5 ही गुण हो जाते हैं। 5 प्रकार की वृत्तियां जो आकाश से प्रकट होती हैं इस मिलन के बाद, वो कौन कौन सी वृत्ति हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूं।
तो कहते हैं इससे काम प्रकट होता है, क्रोध प्रकट होता है, लोभ प्रकट होता है, मोह प्रकट होता है। तो ये जो है, अब ये पांचों धर्मों वाला, इनमें कौन कौन सा किस किस का भाग है? कहते हैं काम, ये वायु का भाग है। आकाश में जब वायु का भाग मिलता है, वायु मिलता है तो काम की उत्पत्ति होती है। अग्नि मिलती है तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। जल मिलता है तो मोह की उत्पत्ति होती है। और पृथ्वी मिलती है तो लोभ की उत्पत्ति होती है। और पांचवा शोक, इसका आकाश का अपना भाग होता है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं ये ऐसे प्रकट होती है। फिर इसके बाद वायु स्थूल होता है। जो स्थूल वायु है उसमें भी यही है, 50% वायु है और 12.5% बाकी चारों है। और इनसे क्या क्या प्रकट होता है? वायु के भी 5 धर्म हैं। वायु के जो 5 धर्म हैं, धावन है, चलन है, वलन है, प्रसारण है और आकुंचन है। भाई जरा गेट खोल देना ये, और चटकनी भी खोल देना, जरा बंद हो गया सर, बाहर का गेट। 5 धर्म वाला वायु है। दोबारा समझ लेना, धावन, चलन, वलन, वलन माने और प्रसारण और आकुंचन, सिकुड़ना, ये 5 धर्मों वाला ये वायु है। अब इसमें भी किस किस का कौन कौन सा भाग है? कहला धावन तो ये अपना इसका मुख्य भाग है, 2 गुना, ये आकाश का मुख्य भाग है। और इसमें चलना जो है वो जल का भाग है, वलना अग्नि का भाव है, प्रसारण आकाश का भाग है और आकुंचन, आकुंचन और संकुचन दोनों क्रियाएं होती हैं। ये जो होती है ना, ऐसे आकुंचन संकुचन, मुंह भी, आंख भी, हमारी पल के बार बार आकुंचन संकुचन, ये क्रिया तो है। मुंह का भी बार बार आकुंचन संकुचन है, सारे शरीर में आकुंचन संकुचन है। जब आप वायु को ग्रहण करते हैं आकुंचन संकुचन होता है, तो पृथ्वी का भाग होता है। तो इस प्रकार से वायु में ये 5 चीजें, ये 5 धर्म प्रकट होते हैं। इसके बाद अग्नि आता है। अग्नि स्थूल होता है। जो अग्नि स्थूल होता है तो स्थूल अग्नि में आधी तो अग्नि होती है, 12.5% बाकी चारों भूत होते हैं। इससे भी 5 चीजों की उत्पत्ति होती है, ये भी 5 धर्म है। अग्नि के जो 5 धर्म है वो कौन कौन से हैं? कहते हैं क्षुधा है, तृषा है, आलस्य है, निद्रा है, कांति है। तो ये 5 ये भाग आ गए भाई एक एक के। तो क्षुधा जो है, क्षुधा माने भूख, और दूसरे है तृषा, तीसरे है आलस्य, चौथा है निद्रा और 5वां है कांति। इसमें अगर यदि हम देखें तो ये जो आलस्य है ना और ये निद्रा है, ये आलस्य तो भाग जो है वो आकाश का है और निद्रा जो भाग है वो पृथ्वी का है और कांति ये तो भाई सर्वश्रेष्ठ है। इसमें ये जो कांति है ये आकाश का मुख्य भाग होता है। क्षुधा और तृषा, तृषा होती है वायु से और क्षुधा ये इसका अपना धर्म होता है। जठराग्नि में जब भी कुछ जाता है उसे पकाने का काम होता है। फिर 5वें नंबर, चौथे नंबर पर आता है जल। जल जब स्थूल होता है तो उसके भी 5 धर्म है। 5 रूप में जल रहता है। ये 5 रूप में जो जल रहता है, रक्त के रूप में रहता है, लार के रूप में रहता है, शुक्र के रूप में रहता है, श्वेत के रूप में रहता है, मूत्र के रूप में रहता है। तो इस प्रकार से 5 रूप, और ये पांचों भी एक एक करके ये हमारे सब इन्हीं भूतों के हैं भाई। जैसे ये जो लार है, ये लार जो है ये आकाश का भाग है। ये जो शुक्र है ये अग्नि का भाग है। ये जो इसमें पसीना है ये वायु का भाग है। मूत्र जल का भाग है और रक्त जो है ये आकाश का भाग का है। तो आकाश का भाग हो गया लार,
वायु का भाग, इसमें आपका रक्त वायु का भाग हो गया। अग्नि का शुक्र है, जल का मूत्र है, और श्वेत जो है वो पृथ्वी का भाग है। इस तरह से तो पांचों ये इस तरह से भाग हैं। हो सकता है कोई सा एक अदल बदल भी हो। इसी प्रकार से पृथ्वी जब स्थूल होती है तो उसके भी 5 भाग होते हैं, और ये 5 कह लीजिए या 7 कह लीजिए, क्योंकि वैसे तो 5 ही है, लेकिन 5 का 7 जगह पर भी रूपांतरण किया गया। पृथ्वी 7 रूपों में, और सबसे मुख्य तो यही दिखाई देती है उस स्थूल रूप में। इसमें सबसे पहले रोम है, इसमें फिर त्वचा है। रोम आकाश का भाग है, त्वचा वायु का भाग है, मांस जल का भाग है, अस्थि पृथ्वी का भाग है, और मेद जो है वो जल का भाग। कौन सा रह गया? रोम आकाश का भाग, त्वचा वायु का भाग, अग्नि का भाग जो है वो मेद है, मेद मज्जा जिसको कहते हैं, ये अग्नि का भाग है, और मांस जल का भाग है, अस्थि पृथ्वी का भाग है। इस प्रकार से ये इन तत्वों का 5 के 25 हो गई हैं। सारी वृत्तियां भी आ गई, सारा शरीर भी आ गया, लेकिन अभी भी ये स्थूल नहीं हुआ, ये भी इससे कुछ संरचना नहीं हुई, अभी ये समष्टि रूप में है सारा। अब जब ये समष्टि रूप में है तो उसके बाद भगवान ने समष्टि को व्यष्टि में विभक्त किया। समष्टि से ही सारी व्यष्टि बनती है, और समष्टि से व्यष्टि के बनने पर ही कहते हैं किस प्रकार से हुआ। कहते हैं कि सबसे पहले ये इन सब का जो मिलन हुआ तो ये सब एक ही था इकट्ठा। समष्टि रूप सारे 5 भूतों का मिलन होके एक ही हुआ, और इसका रूप क्या कहा कहने लगे, एक अंडा हुआ है। इसको एक अंडे का नाम दिया, ब्रह्मांड जैसे कहते हैं ना, ब्रह्मांड रूपी अंडा। और ये जो अंडा कहते हैं फिर भगवान की इच्छा से ये अंडा फूटा। ये कल्पना है, सृष्टि को बहरहाल आरोप करके किसी प्रकार से दर्शाना पड़ेगा, इसलिए ये कल्पना की गई। और इसमें से फिर वो विराट पुरुष प्रकट हुआ, और विराट पुरुष जो प्रकट हुआ वो अपने साथ क्या क्या लेकर के प्रकट हुआ, ये चर्चा वैसे तो हमने उसमें कर ही दी, पीछे जो विराट पुरुष का वर्णन है उसमें, लेकिन यहाँ पर इस चर्चा को आगे नए सिरे से समझाया गया है कि जो वो विराट पुरुष उत्पन्न हुआ, विराट पुरुष माने सगुण ईश्वर, विराट पुरुष माने वो नारायण, और उस विराट पुरुष के कहते हैं क्या है, कहते हैं हजारों शीर्ष, सहस्रोर्वंग कृपायक्ष सहस्रयानन शीर्षवान। वो हजारों की संख्या में उसके सारे भाग, जैसे आपको बताता सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सहभूमिं सर्वतत्प्रीत्वादतिष्ठत् दशांगुलम्। तो वो प्रकट हुआ, और उसके प्रकट होने से कहते हैं उसके साथ वो जो आपको 14 भुवन समझाए थे, ये भुवन प्रकट हुए 14 के 14। उसके शरीर में कल्पना की गई, विराट पुरुष के शरीर में उन ब्रह्मांडों की कल्पना की गई, उन लोकों की 14 के 14 की कल्पना की गई। उनके मुख को ब्राह्मण कहा गया, उनकी भुजाओं को क्षत्रिय, सीने को क्षत्रिय, उदर को वैश्य कहा गया, चरणों को शूद्र कहा गया। वस्तुतः है तो एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है, लेकिन वो क्या है कि अलग अलग वृत्ति भेद से ज्ञान वृत्ति चूंकि यहां पर विराजित है और इसी से ब्रह्म ज्ञान निकलता है, उस ब्रह्म का ज्ञान होता है, इसलिए इसको ब्राह्मण कहा इसी से। और जितना भी बल है, जितना कार्य होता है, तो वो क्षेत्र ये है, इसलिए इसको क्षत्रिय कहा गया। ये जितना भी पालन पोषण का कार्य होता है वो सारा उधर से होता है, इसलिए इसको वैश्य कहा गया। और जितनी भी आगे सेवाएं होती है, अगर यदि चरण ना हो तो सेवा कैसे होगी, आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए उसको शूद्र कहा गया। तो ये नाम है चाहो, ये भेद वाली बात नहीं यहाँ पर कोई भी। भगवान में कोई भेद नहीं, भगवान के अंगों में क्या भेद होता। और हम तो सबसे ज्यादा, अगर यदि हम सेवा की बात करें, मैं तो कहता हूँ भाई भगवान की जब सेवा की बात होती है तो किसकी सेवा करने की बात कहते हैं हम? भगवान के चरण कमलों की तो सेवा की जाती है,
संतों के चरण कमलों की तो सेवा की जाती है, माता पिता के चरण कमलों की तो सेवा की जाती है, यही तो है। तो चरण कमल कहीं वो अलग चीज नहीं है, ये सब एक ही है। पुरुषस्य मुखम ब्रह्म छत्रमेतस्य बाहवः उर्वोर्वैश्यो भगवतः पदभ्यां शूद्रो अभ्यजायतः भूरलोकः कल्पिता पदभ्यां घोरलोकस्य नाभितः हृदः स्वरलोकः उरुसः महरलोको महात्मनः ग्रीवायां जनलोकस्य तपोलोको स्तन्द्वः मूर्धवी सप्तलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः तत्कणायां चातलं क्लिप्ताम् उरुभ्यां वितलं विभौ जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुलफाभ्यां परपदभ्यां रसातलं पातालं पादतलतः इति लोकमयः पुमानः। 14 भुवन कैसे कैसे, एक बार फिर से 7 नीचे के भुवन, 7 ऊपर के भुवन, अतल और वितल जंघा है, सुतल घुटने हैं, और इसके बाद जो लोक आता है अतल वितल सुतल महातल, वो पिंडलियों में है। तो अतल वितल सुतल तलातल महातल एड़ी की गांठों में, रसातल पंजों में और एड़ी में, और तलवों में पाताल। इस प्रकार से 7 नीचे के लोगों की एक बात है। 7 ऊपर के लोगों की बात की गई, भू भुआ स्वः महा जना तपः और सत्य। ये जो भूलोक है ये तो मध्य में भगवान के अंदर विराजमान है, उदर में विराजमान है, नाभि में भुवलोक है, हृदय में स्वहलोक है, और यहाँ कंठ में महालोक है, जन्नहलोक, और ये जो मुख है ये तपलोक, और ये सत्यलोक। इस प्रकार से ये 7 ऊपर के लोक हो गए, 7 ऊपर के और 7 नीचे के लोक। तो इस प्रकार से 14 भुवनों की बात की गई, और उन्हीं विराट पुरुष के मुख से फिर विराट पुरुष के मुख से जो है फिर कहते हैं वाणी प्रकट हुई। इनके सबके अपनी अपनी इंद्री, वो वैसे तो मैंने बताई दी हैं सारी बातें, लेकिन उनके धर्म भी हैं। फिर कहते हैं वाणी किससे उत्पन्न हुई? अग्नि से उत्पन्न हुआ। 7 छंद, 7 धातुएं, और फिर सब चीजें बताई, मनुष्य तो, पितृ तो, देवता तो, सबके सब ये रसेंद्रिय से प्रकट हुई। और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण है, वो पुरुष की जीवा से उत्पन्न होते हैं, विराट पुरुष की। नासिका छिद्रों से प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 प्राण प्रकट होते हैं। घ्राणेन्द्रिय से अश्विनी कुमार, जो इनके देवता है ना, उनका प्रकटन बता रहे हैं। मैं मोटे मोटे रूप में आपको बता देता हूं। कान जो आकाश से उत्पन्न हुए, उनके जो देवता हो 10 दिक्पाल है। 10 दिक्पाल भगवान के कानों से प्रकट हुए। त्वचा से वायुदेव प्रकट हुए, आंखों से सूर्यदेव प्रकट हुए, रसना से वरुण देव प्रकट हुए, नासिका से अश्विनी कुमार प्रकट हुए, और सबसे पहली जो हमारी कर्मेंद्रिय वाकेंद्रिय, उससे अग्नि प्रकट हुए, अभी बताया मैंने। उसके बाद हाथों से इंद्र का प्रकटन हुआ, पैरों से वामन भर्गागर का प्रकटन हुआ, उपस्थेंद्रिय से प्रजापति का प्रकट हुआ, और बुधा से नैऋत्य यमराज का प्रकटन हुआ। मन से चंद्रमा, बुद्धि से ब्रह्मा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा है, और हमारे चित्त के देवता वो भगवान वासुदेव हैं, और अहंकार के देवता रुद्र हैं। इस प्रकार से ये सभी देवताओं का अलग अलग जिस जिस अंगों से प्रकटन हुआ है वो बताया, या कह लीजिए उस स्थान के ये देवता हैं, उनका नियंत्रण उन देवताओं के हाथों में है। 10 दिशाओं को नियंत्रित रखने का कार्य ये दिक्पालों का है। त्वचा को नियंत्रित करने का कार्य सभी जीवों में ये वायु देवता का है। मुख को नियंत्रित करने का कार्य ये अग्नि देवता का है। तो इसी प्रकार से सब देवताओं के ये कार्य हुए। तो इस प्रकार से ये विभिन्न देवताओं का वर्णन आया। और इसके बाद
कुछ वृत्तियां हैं, जैसे पीठ से कहते हैं अधर्म प्रकट हुआ और हृदय से धर्म प्रकट हुआ, और भगवान की नाड़ियों से नदी नाले प्रकट हुए, भगवान की हड्डियों से भगवान की हड्डी जो है उनसे सारे पर्वतों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से कहते हैं सभी प्रकार के जो देवी देवता जो भी कह लीजिए, सनकादिक ऋषि, शंकर भगवान, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितृ, सिद्ध, विद्याचर, चारण, वृक्ष और नाना प्रकार के जो 84 लाख प्रकार की योनियों के जीव हैं, वे सब ये पंचीकरण होने के बाद भगवान के द्वारा ये सब प्रकट हुए हैं। जो कोई आकाश में रहता है, कोई जल में रहता है, कोई थल में रहता है। फिर कहते हैं ग्रह, नक्षत्र, पुच्छल, तारे, बिजली, बादल, ये सब के सब भगवान में प्रकट होते हैं। बादल तो भगवान के केसों को कहा गया। और एक अब सबसे बड़ी बात जो इसमें कही गई, अब ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं भगवान से सब प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। सर्वं पुरुष एव इदं भूतं भव्य भवचायत तेनिदमावृतं विश्वं वीतस्मि अधिष्ठति। कहते हैं ये जो भी कुछ भगवान से उत्पन्न हुआ है, ये भगवान से उत्पन्न होने के बाद भी भगवान इससे सदा असंग रहते हैं, इससे दशांगुल ऊपर रहते हैं। ये भगवान में आरोपित तो है, भगवान में कल्पित तो है। जैसे सारा स्वप्न आप में कल्पित तो है जहां से प्रारंभ किया था, लेकिन आप उस स्वप्न से अलग है क्योंकि आप उसके दृष्टा हैं। ऐसे भगवान इसके सारे के दृष्टा हैं। तो इस प्रकार से ये बड़ा दिव्य जगत भगवान से प्रकट हुआ और इसकी महिमा को हमारे संतों ने अनेकानेक प्रकार से गाया। भाई बड़ी दिव्य कारीगरी है ये भगवान की, कैसी विचित्र कारीगरी है। एक उदाहरण दिया करते हैं। एक बार जो है, क्योंकि लोगों का तो कहने का काम है भाई, वो तो भगवान को भी कहने से बाज नहीं आते आपस में। अब एक दूसरे को जो कहना है वो तो है ही, लेकिन भगवान को भी कहने से बाज नहीं। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था और जाते जाते उसे रास्ते में, गर्मी का दिन था, एक वृक्ष की छाया दिखाई दी, उसके नीचे लेट गया। अब वृक्ष की छाया जब दिखाई दी तो उसने देखा बराबर में एक बेल थी, उस बेल पर बड़े बड़े तरबूजे लगे हुए थे। उसने देखा और ऊपर देखा, उस पेड़ को बड़ा सघन पेड़ था और छोटे छोटे बजरबट्टू लगे हुए थे। तो कहने लगा वाह रे वाह भगवान, तू भी कैसा मूर्ख है, कैसे। कहने लगे बेचारी बेल, इतनी नाजुक सी बेल, इस पे अपने आप तो थमा नहीं जाते, इस पे इतने बड़े बड़े तरबूज लगा दी, और ये इतना बड़ा पेड़, इस पे जरा जरा से बजरबट्टू। अब वो इतना क्या ही रहा था, इतने में एक बजरबट्टू आके उसकी नाक पे गिरा, और जैसे ही नाक पे गिरा तो बजरबट्टू जो है नाक पे गिरते चोट तो लगती है। अब वो चोट लगी तो परेशान हो गया, कहते वो भगवान तू जो करता है सो ठीक करता है। अब विचार करके देखो, भगवान ने जो शरीर की रचना की, ये जो नाक यहाँ पे लगाई है, अगर यहाँ पे नाक ना हो, यहाँ के बजाय नाक को पीछे लगा दे, कैसा लगेगा। आंख जो है दो के बजाय एक हो तो कैसी लगेगी, कान एक हो तो कैसे काम चलेगा। विचार कीजिए भाई, भगवान की कारीगरी तो परिपूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये मंत्र इसी के लिए आता है। परमात्मा पूर्ण है और पूर्ण परमात्मा से प्रकट होने वाला जगत भी परिपूर्ण है। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस परमात्मा से प्रकट हुआ ये पूर्ण जगत फिर अपने इस पूर्ण परमात्मा में ही लय होकर के वो पूर्ण परमात्मा ही शेष रह जाता है, न उसका कुछ घटता ना बढ़ता, ऐसा है। तो उसकी कारीगरी तो भाई बड़ी विचित्र है, बड़ी दिव्य है, इसलिए महान पुरुषों ने उसकी कारीगरी को गाया है, उसको नमन किया है। धन धन है तेरी कारीगरी करता, धन धन है तेरी कारीगरी करता, क्या वस्तु लई जो देह भई फिर बना दिया रग रग कैसे, जब हाथ नहीं और पैर नहीं फिर रचा मुक्ति का मग कैसे।
अपानी पादो जब न गहीता, कोई पकड़ ले पग कैसे। रम सब में रहा बस सब में रहा, फिर सबसे रहा अलग कैसे। जो भी बता रहा था, फिर सबसे रहा अलग कैसे। अखंड ज्योति अपार लीला, कि न हो न पायो तेरो पार। धन धन है तेरी कारीगिरी करता, धन धन है तेरी कारीगिरी करता। गर्भवास में रख के तूने पीड़ा दी बालकपन की, आई जवानी हुई मत वाली, कमी रही ना यौवन की। आया बुढ़ापा ये बतलाया, जो बनी हुई सो बिगड़न की। ये सारी स्थिति एक एक करके बता रहे हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। आया बुढ़ापा ये बतलाया, जो बनी हुई सो बिगड़न की। कोई कोड़ी कोड़ी को मोहताज फिरे, कोई कोठी खोल रहा धन की। कोई तेरी आसंग में खेल करे, कोई तप तप राख करे तन की। कहीं गहरे गहरे सागर हैं, कहीं चोटी चमक रही पर्वतन की। कितने ही सूरज चांद सितारे, कैसे रहा सबको था। धन धन है तेरी कारीगिरी कर। देखो कितने सूरज चांद सितारे हैं, धरती है सारी घूम रही है आकाश में, और कोई एक दूसरे से टकराती नहीं है। कैसी उनकी चाल बनाई है, कैसी गति बनाई है। और देखो पृथ्वी हवा में लटक रही है, हम उल्टे लटक रहे हैं, फिर भी हम गिरते नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल दे दिया सब जगह, गोल पृथ्वी। देखो अमेरिका वाले हमारे से नीचे हैं, बिल्कुल अपोजिट एकदम है। और आप देखो उन्हें भी लगता है कि हम भी सीधे ही हैं, हमें भी लगता है सीधे। कभी हम उल्टे हो जाते हैं, कभी वो सीधे हो जाते हैं, लेकिन सबसे वो एक जैसे लगते हैं। नर्तन सा चोला सील दिया, सुई धागा हाथ में कहीं नहीं। पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी, हाथ कतरनी कहीं नहीं। भोजन दे कीड़ी कुंजर को, तेरे लगे भंडारे कहीं नहीं। रत्ती भर न्याय में फर्क पड़े ना, तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं। बरसे जल जंगल एक करे, आकाश में सागर कहीं नहीं। घटा चतुर्मासी चढ़ आवे, बरस के बहा दे जलधार। धन धन है तेरी कारीगिरी करता, धन धन है तेरी कारीगिरी करता। सब संत महंत गागा हारे, पायो तेरो पार नहीं। सब संत महत गागा हारे, पायो तेरो पार नहीं। जो कर दे बस तू ही कर दे, दूजे का अख्तियार नहीं। ये बस्ती राम दरबार खड़ा, क्यों सुनते इसकी पुकार नहीं। सुख स्वरूप दर्शा दो अपना, भगवान से प्रार्थना की है, हे प्रभु। ये संत लोग यही प्रार्थना करते हैं, सुख स्वरूप दर्शा दो अपना, खोल के मुक्ति द्वार। धन धन है तेरी कारीगिरी करता, धन धन है तेरी कारीगिरी करता। इस प्रकार से परमात्मा की जो कारीगिरी है भाई, बड़ी दिव्य है, अलौकिक है। इस प्रकार से भगवान ने ये सृष्टि की संरचना की, और इस सृष्टि की संरचना में यही नहीं, अभी भगवान ने वनस्पतियों की भी सृष्टि की, सब प्रकार की खाद्य वस्तुओं को बनाया। सब चीज आप जानते ही हैं, तो भाई अनेक प्रकार की धातुओं को बनाया, वेदों को प्रकट किया भगवान ने, मंत्र तंत्र इत्यादि सब कुछ, यजु ऋक साम चातुर होत्र यज्ञ सब कुछ, गति मति श्रद्धा प्राची समर्पण न जाने अनेक प्रकार की व्रतियों को। और भगवान की भाई अब क्या कहें, हरि की कारीगरी तो भाई हरि अनंत और हति कथा अनंत। हरि की कारीगरी भी अनंत है और कथा भी अनंत है, इसीलिए अनंत है चूंकि हरि अनंत है। तो अनंत से अनंत का ये प्रकटन हुआ है। और इसके बाद फिर कहते हैं अब
किस प्रकार से आगे लौकिक सृष्टि आगे बढ़ती है। अब यहाँ से श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को उस ओर लेकर के चलेंगे और इस बात की चर्चा भाई अब कल कर लेंगे, क्योंकि समय तो वह अपनी गति से बढ़ता ही रहता है, क्या करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।